कि स्कूल में फेल होने के डर से अपने पड़ोस के चाचा चाची के पास जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि चाचा, अगर मैं फेल हो गई तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, मुझे बचा लो। अब दोनों व्यापारी थे, पति पत्नी दोनों व्यापारी थे। दोनों कहते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा। अब लड़की के साथ आगे जो कुछ होना था उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि लड़की उम्र में काफ़ी छोटी थी, मात्र 14 वर्ष की लड़की। उसे आने वाले खतरों का अंदाज़ा नहीं था। अब लड़की के साथ दोनों मिलकर जो कुछ करते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश की एक लड़की जिसका नाम आशिफा रहता है। आशिफा 3 बहनें रहती हैं। 3 बहनों में सबसे छोटी आशिफा उम्र 14 साल रहती है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमज़ोर रहती है। एक दिन खेलते खेलते वो अपने सहेली के घर चली जाती है। वहाँ खेल कर जब आती है तो उस समय रात को 8 बज रहे थे। अब उसके माता पिता उसे डांट फटकार लगाते हैं और पिता उसकी पिटाई भी करते हैं। कहते हैं कि दिन रात तुम खेलती रहती हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी और फेल हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बच्ची डर जाती है। छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के इस हरकत से वो डर जाती है। अब आए दिन कभी माँ पिटाई करती थी, कभी पिता पिटाई करता था। पढ़ाई में उसका मन लग नहीं पा रहा था। इधर स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा था। स्कूल का एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होता है, लड़की को लगता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएगी। इसी दौरान वो अपने एक सहेली के माता पिता के संपर्क में आती है, जो व्यापारी रहते हैं। माँ का नाम रहता है रूबी बेगम और जो पिता रहता है उसके सहेली का, उसका नाम रहता है खालिद मोहम्मद। दोनों व्यापारी रहते हैं। कपड़े का भी बिजनेस था दोनों का। अब किसी न किसी तरीके से वो अक्सर भारत उनका आना जाना रहता था। लड़की उनके घर जाती है और फिर अपने सहेली को सारी बात बताती है। मुझे घर नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है कि मैं घर चली गई और मेरा रिजल्ट आएगा तो मम्मी पापा बहुत मारेंगे। इधर लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने सहेली के मम्मी पापा से कहती है कि मुझे बचा लीजिए। उसके मम्मी पापा उस दिन तो अपने कमरे पर रखते हैं। जैसे ही शाम होती है, अब आशफा के माता पिता ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रात हो जाती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इधर रूबी बेगम और खालिद मोहम्मद दोनों लड़की को लेकर बहला फुसलाकर अब अवैध तरीके से भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता लेकर आते हैं। अवैध तरीकों से कोलकाता लेकर पहुंचते हैं और लड़की को कहते हैं कि आशफा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। अब यहाँ तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है, तुम खुलकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकती हो। जब तुम्हें लगे कि अब घर जाना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझाऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो। अब वो एक कोठे पर ले जाकर एक 35 वर्षीय महिला को, आसिफा को, बेच देते हैं तकरीबन 2 लाख रुपए में। वहाँ से पैसा लेकर वह तो निकल जाते हैं, लेकिन आसिफा के साथ अब अगला जो कदम होने वाला था, जो उसके साथ होने वाला था, उसे इसका अंदाज़ा नहीं था। वो भोली भाली छोटी सी लड़की थी। अब वह पहले दिन तो सही सलामत रहती है। दूसरे दिन से जब वह देखती है कि आए दिन कुछ लोग कमरे पर आते हैं, तरह तरह की औरतें घूम रही हैं छोटे कपड़ों में, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मालकिन से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। मालकिन कहती है घबराओ नहीं, 2-4 दिनों में सब कुछ समझ जाओगे। अब धीरे धीरे करके मालकिन एक ग्राहक ऐसा तैयार करती है जो लड़की के साथ पहली बार यौन शोषण करेगा। अब उससे कई लाख लेती है और फिर लड़की को तैयार कर उसके कमरे में उसको भेज देती है। 55 साल का पहला व्यक्ति, पहला कस्टमर उसके पास जाता है। लड़की जैसे ही उसे देखती है तो वो समझ नहीं पाती है। अब वो उस लड़की के साथ समय व्यतीत करना चाहता था, उसका यौन शोषण करना चाहता था। अब इधर लड़की परेशान हो जाती, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, मुझे बचा लो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, ये सब तुम क्या कर रही हो। हाथ जोड़ती है उस 55 वर्षीय व्यक्ति के सामने, लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। वो उस 14 वर्षीय लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
लड़की की हालत बेहद खराब हो जाती है। किसी तरह कुछ दिनों में वह सही होती है और फिर अब आए दिन उसके साथ कोई ना कोई कस्टमर उसके पास जाता था। वो मना करती थी। एक दिन जब वो मना करती है तो कोठे की मालकिन उसे चम्मच गरम कर उसको दाग देती है। अब इधर कई कस्टमर ऐसे थे जो जाते थे तो कहते थे अभी तो ये छोटी है, मुझे इसके पास नहीं जाना है। अब यह सुनकर कोठे की मालकिन बाजार से कुछ दवाएं मंगाती हैं और उसे खिलाने लगती है, जवान होने की दवा। अब वह दवा खाने लगती है। अब धीरे धीरे वो बड़ी दिखने लगती है। अब वो परेशान होने लगती है कि उसके साथ क्या चल रहा है। आए दिन नशे की गोलियां देकर उसके साथ कस्टमर के साथ उसे भेज दिया जाता था। धीरे धीरे करके तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं और 200 लोग लगभग उसके साथ संबंध बनाते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं, 200 से अधिक लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। लड़की सोचती कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। वह तो घर पर ही सही थी, माँ बाप के 2-4 थप्पड़ खा लेती, वो सही था। अब उसे समझ में आने लगा था कि वह तो उसके सहेली के चाचा चाची ने उसके साथ, उसके माता पिता ने उसके साथ गलत किया है। अब वो दलदल में फंस चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर व्यक्ति से माफ़ी मांगती थी कि उसे छोड़ दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रो रो कर लड़की का बुरा हाल हो जाता है। आसिफा अब समझ चुकी थी कि वो इस दलदल से कभी नहीं निकल सकती है। लेकिन कहीं से एक एनजीओ को पता चलता है कि एक बांग्लादेश से लड़की को लाया गया है और लड़की काफ़ी छोटी है, नाबालिग लड़की है, उसके साथ यौन शोषण हो रहा है। अब इधर एनजीओ पुलिस की टीम लेकर के उसके कोठे पर छापेमारी करती है। साथियों, जब छापेमारी करती है तो वह लड़की बरामद होती है और साथ में वो कोठे की मालकिन भी पकड़ी जाती है। 3 बांग्लादेशी नागरिक, 2 और महिलाएं पकड़ी जाती हैं। अब उसके बाद लड़की को बाहर निकाला जाता है। जब उससे पूछा जाता है तो लड़की रो रो कर सारी बात बताने लगती है। इधर साथियों पुलिस अब एक्टिव होती है और खोजबीन करने लगती है। रूबी बेगम और खालिद मोहम्मद का तो पता नहीं चलता है, लेकिन कई लोग पकड़े जाते हैं। इधर एनजीओ का जो मालिक रहता है वो कहता है कि ऐसे 200-300 लोग जो इस लड़की के साथ अन्याय किया है, दरिंदगी दिखाई है, ऐसे लोगों का भी पता लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को भी जेल भेजना चाहिए ताकि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके, कोई भी लड़की ऐसे दलदल में ना फंस सके। अब साथियों, यह घटना जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। एक मासूम से पढ़ने लिखने वाली बच्ची माँ बाप के डर से अपने घर से निकलती है और पड़ोसी के पास जाती है मदद के लिए, लेकिन वो भी उसका मदद के तौर पे फ़ायदा उठाना चाहते थे और फ़ायदा उठाया भी। अब इधर न जाने आसिफा जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो माता पिता के डर से अपना घर छोड़कर बाहर निकलती हैं और उनके साथ अन्याय होता है। साथियों, ज़रूरत है माता पिता को अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसे बिहेव करने की, व्यवहार रखने की, ताकि बच्चों के साथ अगर कोई गलत बाहरी व्यक्ति करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके अन्य अंगों को छूता है, तो वह घर पर आकर आपको बता सके कि पापा आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, ताकि आप उसे समाज की हकीकत बता सकें। अब आप जब लड़कियों को, बच्चों को जब मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, तो लड़के डर कर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अब शायद आसिफा नहीं रही। अब वो अपने घर तो चली गई है, लेकिन उसके माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या सलूक कर रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, या जो गुजर रही होगी या तो वही जानते हैं। लेकिन आसिफा पे जो गुजरी, वो आसिफा आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती है। पिटाई के डर से वो किसी और के घर जाती है। और आजकल हमारे समाज में इंसानी रूप में कई ऐसे दरिंदे, ऐसे भेड़िए पड़े हुए हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो साथियों, ज़रूरत है सतर्क रहने की, जागरूक रहने की। और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। और काफ़ी अच्छी बात है कि कोलकाता पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उसने मदद की, वरना कई लोग तो बिक जाते हैं। कई लोग पैसे लेकर पहले ही बता देते हैं कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है और फिर ज़िंदगी वैसे की ही वैसी चलती रहती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस घटना को सुनकर जागरूक हो सकें। नमस्कार, जय हिंद।